एज यू कैन सी ये मेरे पास पिक्चर बन के आ गई। ओके, जबरदस्त, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा फेसबुक के एड्स मैनेजर में, खोल के रखा है मैंने अपना अकाउंट फेसबुक एड मैनेजर का, और यहाँ पे मैं आ गया। अच्छा, अब फेसबुक के एड्स मैनेजर में आप किस तरीके से आ सकते हो, ठीक है, सवाल पैदा होता है। तो अगर आपको फेसबुक एड्स मैनेजर में आना है, व्हाट यू कैन डू इज कि आपके पास 2-3 तरीके हैं, ठीक है। तो कुछ 2-3 तरीके क्या होंगे मैं बता देता हूँ। एक तरीका आपके पास है फेसबुक एड्स मैनेजर में आने का कि आप एक सेकंड, ठीक है, आपके पास ये है कि आप business.facebook.com में अभी नहीं जाएगा, बाद में जाके अपना BM बना सकते हो, दैट इज बिजनेस मैनेजर, ठीक है। दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड वे, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग facebook.com में तो आते ही हो, ठीक है, वहां पे टॉप राइट कॉर्नर में एरो आ रहा होता है ना, वहां पे जाने के बाद आपको एक बटन मिलेगा जिसमें लिखा होगा मैनेज एडवर्टाइजिंग, वहां से जा सकते हो। तो ये आपका पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। सबसे बेस्ट ये कि आप बिजनेस मैनेजर बना लो। अगर बिजनेस मैनेजर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं बनाना, तो अपना पर्सनल अकाउंट बना लो फेसबुक एड्स मैनेजर का, ठीक है। और तीसरा तरीका ये है कि यू कैन ऑल्सो डाउनलोड फेसबुक एड्स मैनेजर ऐप, इसमें iOS में भी हो जाती है और एंड्रॉइड में भी हो जाती है, लेकिन दिस इज द लीस्ट प्रेफर्ड वे, ये लीस्ट प्रेफर्ड वे, दिस इज द बेस्ट वन एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड वे, ठीक है। दो तरीके, और भी कोई तरीके होंगे तो मुझे नहीं पता, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ सोशल मीडिया का, राइट। सो दिस इज हाउ इट गोस। अच्छा, जब आप लोग फेसबुक एड्स मैनेजर में आओगे ना, इधर आ गए, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखो, मुझे तो ट्रैफिक चाहिए, मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि मुझे ट्रैफिक लेके आना है, तो मैं तो आंखें बंद करके बोल दूंगा कि ठीक है, मैं ट्रैफिक मुझे चाहिए, तो मैं ट्रैफिक की कैंपेन चला देता हूँ। लेकिन दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट। आपको ये सीखना पड़ता है कि यार कब मुझे कन्वर्जन कैंपेन चलानी है, और कभी, और अक्सर आपको मिक्स एंड मैच कैंपेन चलानी पड़ती है, टॉप ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल में आपने डिफरेंट कैंपेन्स आप चला रहे हो। कभी एंगेजमेंट कैंपेन चला रहे होगे, कभी खाली ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन, कभी रीच की बहुत ज्यादा चल रही होती है, रीच की कैंपेन चल रही होती है। सो यू हैव टू लर्न कि किस मौके पे आपने अपने बिजनेस के लिए कौन सी कैंपेन चलानी है। और दिस इज वेरी पावरफुल यार, आई मीन ट्रस्ट मी ऑन दैट, कि मैं ऐसे ऐसे बिजनेसेस को जानता हूं जिन्होंने घरों से अपने बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फेसबुक एड्स का इस्तेमाल किया और आज पूरी पूरी कंपनीज बनी हुई है। ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस को जानता हूं जो छोटे मुन्ने मुन्ने ऑफिस में स्टार्ट हुए, आज पूरी इंटरप्राइजेस बनी हुई है, और बिकॉज ऑफ फेसबुक एड्स। दिस इज पावरफुल। और जो चीज ऑफ कोर्स जितनी ज्यादा पावरफुल होती है, जितनी ज्यादा इंपैक्ट आपके बिजनेस में लाती है, नेचुरल सी बात है कि वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, उसको आपको सीखना पड़ेगा, उसके एल्गोस को, आपको एल्गोरिथम्स को सीखना पड़ेगा, राइट। अगर इतना आसान होता है तो हर कोई बस कैंपेन चला के एवरीवन वाज मेकिंग देयर ओन कंपनीज, राइट। ऐसा नहीं होता, आपको सीखना पड़ता है। इसलिए मैंने सीखा था 2014 में, हालांकि मैं तो अपने आपको एक्सपर्ट भी नहीं बोलता फेसबुक एड्स का, बस आता है मुझे हल्का फुल्का, राइट। सो अब हमारे पास कोई से भी अभी ऑब्जेक्टिव मैं चूज कर लेता हूँ, लेट्स सपोज एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव कैंपेन चूज करते हैं। यहाँ पे हम कैंपेन का नाम कुछ भी आप फिलहाल दे दो, लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ हैंडबैग एंगेजमेंट दे देता हूँ, ठीक है। कुछ भी दे सकते हो जो आप अपने लिहाज से उसको वो कर लो, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, कंटिन्यू प्रेस करें। अब यहाँ पे अब आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद ओके जी, अब देखो, इसको फिलहाल अभी छोड़ दें, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है ये, कस्टम ऑडियंसेस बहुत जबरदस्त चीज है, लेकिन बहुत इट्स लाइक अभी हम बिल्कुल बेसिक्स इसको नहीं कर सकते। नीचे आते हैं, अब देखो हम काम क्या कर रहे हैं। काम अब हम ये कर रहे हैं कि हम फेसबुक को ये बता रहे हैं कि किन लोगों को हमारा ऐड दिखाना है, ठीक है, दैट इज इट। किन लोगों को हमें अपना ऐड दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आती है लोकेशंस की बात। तो देखो, आप पूरी दुनिया को भी टारगेट कर सकते हो, एक बात मैंने बोलने के लिए बोली है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर मैं पाकिस्तान के अंदर सेल कर रहा हूं तो मैं पूरे पाकिस्तान को भी टारगेट कर सकता हूं। और अगर मुझे लगे कि यार मेरा जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ चंद शहरों में चलता है, चले कराची में चलता है, तो मैं खाली कराची को भी टारगेट कर सकता हूँ। आई कैन डू दैट ओवर हियर एज वेल, कराची, इस्लामाबाद, जिस शहर को मैं चाहूँ टारगेट कर सकता हूँ। लेकिन फॉर नाउ, अभी इस इंस्टेंस के लिए मैं पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा अगर ऑनलाइन स्टोर है लेडीज बैग्स का तो उसका फायदा ऑल ओवर पाकिस्तान सेल कर। अच्छा, उसके बाद एज ब्रैकेट। अब एज ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी देखो स्ट्रेटजीज होती हैं, अभी मैं आपको स्ट्रेटजीज नहीं समझा सकते, लॉट ऑफ टाइम ठीक होता है कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे आपने, फिर हो सकता है आपको सच ना मिले, बिकॉज चीज आपने सीखनी होती है, लेकिन आइडिया मिल रहा है, ठीक है। तो एज ब्रैकेट आप यहाँ पे सेट करना होता है कि कितने लोगों को आपने ऐड देखा। तो लेट्स सपोज अगर मैं बोल कि यार मेरे जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो लेके 55 साल दरमियान होते हैं मेजरली, तो मैं ठीक है, मैं डेफिनेटली मैक्स, तो मैं मेन को तो खाली फीमेल्स को टारगेट कर, सी बात है। अब यहाँ पे आते हैं एक और टारगेटिंग का ऑप्शन को यूज, हम
जो भी ऑडियंस बना उनको उनके इंटरेस्ट वाले से टारगेट कर सकते। दिस इज वेरी पावरफुल। देखो मैं किन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, अभी मैंने सिर्फ फेसबुक को ये बोला है कि मेरा ऐप देखेगा फीमेल्स को जो कि पाकिस्तान में रहती हैं और जो कि 25-55 साल के दरमियान है पास। अब उसमें कोई भी हो सकता है ना, लेकिन अगर मैं इस ऑप्शन का इस्तेमाल करूं तो यहाँ पे आके मैं फर्दर इसको एरो कर सकता हूँ। यानी कि मैं अगर चाहूं कि यार उन फीमेल्स को टारगेट करूं अपने ऐप्स के थ्रू जो दराज.पी के पेज को लाइक करती हैं, सही है, दराज डॉट को लाइक करते हैं, तो हो सके उनका इंटरेस्ट होगा थोड़ा ऑनलाइन शॉपिंग में, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे दराज लिखूं, हर इंटरेस्ट आपको यहाँ नहीं मिलेगा, आपको चेक करने पड़ेंगे। देखो यहाँ दराज ऑनलाइन शॉपिंग का इंटरेस्ट आ रहा है, यहाँ पे इस इंटरेस्ट को रखता हूँ, तो अब मैं उन फीमेल्स को सिर्फ आ रहा हूँ जो कि दराज.पीके के पेज में लाइक कर को लाइक, सही है ना। अब मैं आया, अब देखो मेरे पास एक ऑडियंस, मैंने फेसबुक को देखा कि मेरा एड दिखेगा फीमेल्स को जो कि दराज.पीके को लाइक करती हैं, पाकिस्तान में रहती हैं, 25 से 55 साल के दरमियान। अब मुझे फेसबुक ने ये भी बता के ऐसी कितनी फीमेल्स का डाटा है आपके पास, आपके पास लिखा हुआ आ रहा है 1.2 मिलियन फीमेल्स का डाटा फेसबुक के पास है जो कि फेसबुक की यूजर्स हैं, ठीक है। अब मैं नीचे आया यहाँ पे, तो भी आप फिलहाल रहने बजटिंग में आता है, ठीक है। अब बजटिंग की बात आती है कितने पैसे के मैं एड्स रन करना चाहता हूँ। मैंने क्या बोला था, हम इस वक्त से गोल्डन एरा में जी रहे हैं, वो जगह जब आपको एडवर्टाइज के लिए 10-10 लाख रुपए करने पड़ते थे। अब आपको क्यों ये स्टार्ट कल्चर नजर आता है? देखो छोटे छोटे लड़के लड़कियां जो है ना मिलकर अपने अपने बिजनेस बना के पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए, क्योंकि हर कोई अब एडवर्टाइज करने के में एडवर्टाइज को अफोर्ड कर सकता है, एडवर्टाइजमेंट को अफोर्ड कर सकता है, हर कोई मार्केटिंग को अफोर्ड कर सकता है। अब किसी को 10 लाख रुपए का बजट साइड में करने की जरूरत नहीं है, किसी को लाख रुपए का बजट साइड में करने की जरूरत नहीं। ऑल वी कैन डू इज, बोल सकते हैं चलो ठीक है नया नया बिजनेस लॉन्च किया, 500 रुपए की एडवर्टाइजमेंट रन कर, 500 रुपए तो निकाल सकते हैं इससे। एक महीने सिनेमाज ना जाओ, एक महीना थोड़ी शॉपिंग कम कर लें, एक महीना थोड़ा खाना बाहर के नहीं खाएं, तो मेरा ख्याल है इतने पैसे तो बच ही जाएंगे, राइट। महंगा मोबाइल लिया हुआ है तो उसको बेच लें, ठीक है, तो इतने पैसे तो आ ही जाएंगे, राइट। तो द पॉइंट इज कि आपने एक बजट लगा दिया 500 रुपए पर डे का। अब इससे आपको मिलेगा क्या? सवाल पैदा होता है, सर हमने तो 500 रुपए बजट लगा दिया, अब इससे हमें मिलेगा क्या? तो हमारे पैसे जाया हो रहे हैं। नहीं, पैसे आपके यही काम आ रहे हैं जो आप एडवर्टाइजिंग में डाल रहे हैं, ठीक है। समझ आई बात? यानी कि देखो अगर मैं 500 रुपए का बजट डाल रहा हूं तो मुझे मिल क्या रहा है, रुपीज 500 मैं फेसबुक में डाले, तो इन रिटर्न मुझे क्या मिला? मुझे ये मिला, मेरा एड तकरीबन रीच करेगा 4700 से 14000 लोगों तक, ठीक है। तो मैं बीच की फिगर लेता हूँ, लेट्स सपोज 10,000 लोगों तक रीच करता है, ठीक है। एड हमारा रीच किया 10,000 तक, ठीक है। ये एक एग्जैक्ट फिगर मैं आपको नहीं बता रहा, ये ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होगी, ठीक है ना। ये मैं आपको एक सिर्फ समझाने के लिए एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। 10,000 में से लेट्स सपोज मैं ये बोलता हूँ कि 100 पीपल क्लिक्ड ऑन योर एड, 100 लोगों ने अगर आपके एड को क्लिक किया, तो वेबसाइट में कितने लोग गए जी? कोई मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है वेबसाइट में कितने लोग गए? अगर 100 लोगों ने मेरे ऐड को क्लिक किया तो मेरी वेबसाइट में कितने लोग गए? एग्जैक्टली राइट। नहीं 10 क्यों जाएंगे, 50 क्यों जाएंगे? अरे तो 100 लोगों ने क्लिक किया तो 100 ही जाएंगे ना। ऑफ कोर्स दैट्स वेरी वेरी इजी, इट्स सो सो सिंपल, ठीक है। 100 लोग क्लिक, 100 लोग, 100 पीपल विजिटेड योर वेबसाइट, ठीक है। अच्छा अब मैं बोलता हूँ कि 100 में से 98 लोग फारिग चले गए, बाकी सिर्फ 2 लोगों ने, 2 पीपल परचेज्ड योर प्रोडक्ट, जो इन दिस केस बैग था, ठीक है। अगर 2 से हो गई चैट बॉक्स में जैसी नहीं 12,000 नहीं, नहीं नहीं 4,000, ठीक है ना। जिन लोगों ने 4,000 बोला दे एब्सोल्युटली राइट, विद 4,000, ठीक है ना, आपने कमा लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 500 रुपए डाले तो आपने कितने रुपए कमाए? 4,000 रुपए कमाए, सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। शुरू में ये बात ध्यान में रख लीजिए, मैं यहाँ पे आपको ग्रीन गार्डन नहीं दिखा, सब्ज बाग कहते हैं ना, ग्रीन गार्डन वो आपको नहीं दिखाता, ठीक है ना। आपके पास पहले महीने से ऐसा नहीं होगा, हो सकता है आपको 6 महीने लग जाए आपकी सेल ना। ये अल्लाह ताला का आपके ऊपर टेस्ट होगा, हर बिजनेस ओनर के ऊपर होता है, हर बिजनेस ओनर के ऊपर ये टेस्ट होता है। तो इसको शुरू के चंद महीने उसको स्ट्रगल होती है, ठीक है। लेकिन दिस इज द इंशाल्लाह रियलिटी जो आपकी बनेगी। समझ आई बात? हो सकता है आपकी 2 नहीं, आपकी 1 सेल हो, फिर भी आपके पास यू आर स्टिल डूइंग गुड। 500 रुपए डाले, 2,000 रुपए कमा, आप में से कुछ छात्र दिमाग के होंगे, बोलेंगे कि यार ये तो रेवेन्यू है, प्रॉफिट थोड़ी है कितने पैसे सेल्स में, राइट। ओके जी
तो यहां तक ये हुआ। अच्छा, एंड दिस इज व्हाई मैं ये बोलता हूँ कि यार अगर आपको कोई फेसबुक एड्स, ठीक है, गो विद एड्स, गो विद यूट्यूब एड्स। आप एक बार इन स्किल्स को सीख लेते हो ना, जिंदगी में जब भी आप बिजनेस लॉन्च करो, मैं ही नहीं बोल रहा अभी आप करो, लेकिन जब भी आप लॉन्च करोगे तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस ना बहुत बढ़ जाएंगे। कोई भी बिजनेस लॉन्च करोगे, चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत बढ़ जाएंगे आपके, बिकॉज आपके पास एक चैनल होगा। अगर जहन में कोई भी आइडिया, मिसाल पे आपको आइडिया है कि मैं यूज्ड ब्राइडल और रूम की प्रोडक्ट सेल, यू नो, जो कपड़े होते हैं महंगे, वो मैं सेल करता हूँ, राइट? आपने प्लेस बना ली, मैं देखिए मैं बहुत मुश्किल हो जाएगा, 200 से ऊपर लोग मौजूद हैं तो मैं देता हूँ, ठीक है? अच्छा, क्रिएट ऐड में आए यहाँ पे, जो भी अपना पेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। मेरा एक पेज है जो बेचारा मुंतजिर है कि मैं कुछ चीज़ इसमें पोस्ट कर दूं, लेकिन बहरहाल। अच्छा जी, उसके बाद क्रिएट ऐड में आए और आके आपने अपना मीडिया ऐड किया, ठीक है, ऐड इमेज, और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं यार। आई मीन मैं वही तो बोल रहा हूँ, इतना टाइम थोड़ी, आप स्लाइड शोज बना सकते हो, वीडियोज आप यहीं से बैठ के बना सकते हो, लॉट ऑफ यू नो। अच्छा जी, अपलोड करते हैं, अपलोड करेंगे 30 मई 20 क्लास, ओके जी, ओके जी। अच्छा, तरीके का आपका ऐड ये बन, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कुछ भी, अभी कुछ से मतलब ये है कि आप अपना डिस्क्रिप्शन लिखोगे। अभी मैं डिस्क्रिप्शन नहीं, डिस्क्रिप्शन दोगे, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर अपना दोगे, ठीक है ना, ऑर्डर प्लेस करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप आ जाएगा। बटन आप डाल सकते हो, इफ यू वांट पीपल टू विजिट योर साइट, तो आप यहाँ शॉप नाउ का बटन डाल दोगे, यहाँ पे लिंक दे दोगे वेबसाइट का, जो भी आपकी वेबसाइट है, ठीक है, ऑनलाइन स्टोर जो भी आपका है। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट पेज का देना लिंक, कभी भी होम पेज का देना में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। अच्छा जी, तो प्रोडक्ट नेम, जो भी आपका प्रोडक्ट का पेज है, कैटेगरी का पेज है, उसमें आपने दिया, और देखो, ठीक है, आपको ये ऐड तैयार हो गया, ठीक है। अब कोर्स इसमें बहुत सारे हो सकते हैं जो आप कर सकते हो, जबरदस्त अगर आप सीखोगे ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, यू कैन स्पाइस अप योर एड्स, ठीक है। लेकिन आपको एक पता चल कैसे ये चल रहा है। अच्छा, अब आप टाइम देखो 3:50 हो रहा है, करना मैं नीचे आके अगर यहाँ पे कंफर्म का बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है, कंफर्म का बटन प्रेस कर, होगा क्या कि जो ऐड है ना, ये ऐड जाएगा फेसबुक की अप्रूवल टीम के पास। अभी क्या 3:50 हो रहा है, ठीक है, फेसबुक अप्रूवल टीम के पास है। 15-20 मिनट में फेसबुक इसको अप्रूव करेगा मैक्सिमम, या होता नहीं, मैक्सिमम नहीं, गलत बोल, कभी घंटा 2 घंटा भी ले लेता है, लेकिन एक अंदाजन 15-20 मिनट में अप्रूव हो जाएगा। और 4:15 4:30 से आपका ये जो ऐड है ना, ये सर्कुलेट शुरू हो जाएगा। किन लोगों को? जिनको आपने पिछले उसमें किया था कि भाई इन लोगों को दिखाना है, उनको देखना शुरू हो जाएगा। और जब ये लोग आपके ऐड को देखें, यू नो, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छी है, व्हाट विल हैपन इज दे विल क्लिक ऑन योर ऐड एंड देन दे विल गो टू योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट में जाएंगे और आपके पास 4:45-5 बजे, बात नहीं, यहाँ पे अपने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपके पास व्हाट्सएप में मैसेजेस आने शुरू किए, मुझे इस बैग के अंदर की पिक्चर सेंड करें, इनर पिक्चर सेंड करें, साइज बताएं, डायमेंशंस बताएं, डिलीवरी चार्जेस बताएं, प्राइस में निगोशिएट करना है। पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि यार 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर आपने अपने बिजनेस में सेल्स स्टार्ट कर दी, इंक्वायरीज स्टार्ट कर दी, लीड्स स्टार्ट कर दी विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। गए वो जमाने कि आपको जो है पहले आप ऐड बनाओ 10 दिन तक, उसके बाद आओ 2-3 लाख रुपए का ऐड चलाओ, आपके पास 500 रुपए अपने दिए, बूम, दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? ठीक है जी। नाउ इमेजिन दिस सिनेरियो, अभी तो हमने तो थोड़ा बहुत देखा है ना, लेकिन आपको हल्का फुल्का बहरहाल हुआ है किस तरीके से आपने फेसबुक ऐड बनाना है, किस तरीके से आपने बनाना है। लेकिन इमेजिन करें 1 मिनट के लिए, अभी सिर्फ 1% नहीं सीखा। इमेजिन 1 मिनट के लिए कि आए कि यार से मैंने सेल निकालनी है फेसबुक ऐड से। अगर आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करें, बिकम 100% एक्सपर्ट ऑफ फेसबुक ऐड, आप एक्सपर्ट बन जाते हैं एसईओ, आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्स इतनी आपकी होंगी कि आपको परेशान होंगे किस तरीके से मुझे अपनी सेल्स मैनेज, किस तरीके से ऑर्डर्स मैनेज करनी है। कुछ परेशानियां ना बड़ी अच्छी होती हैं, कहते हैं उनको गुड प्रॉब्लम्स। हर प्रॉब्लम बुरी नहीं होती, यानी कि ज्यादा सेल्स होना भी तो एक प्रॉब्लम है ना, कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हमसे इतनी सेल्स हो गई, तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन मैं दुआ करता हूँ ये प्रॉब्लम सबको मिले, ज्यादा सेल्स की प्रॉब्लम, राइट?
तो दिस इज हाउ इट गोज ऑन. सो उसके लिए आपको ऑफ कोर्स डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, राइट? तो अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ किस तरीके से आपने फेसबुक एड रन करना है, किस तरीके से सेल्स बढ़ाना. नाउ इज द टाइम. थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, नहीं हुआ है? अगर आइडिया हुआ है प्लीज टाइप 1 इन द चैट बॉक्स. अगर आपको ऐसा लगे तो 2 3 टाइप कर. मैं ये नहीं बोला आपको 100%, यू नो, पर हाँ सवाल बहुत अच्छा है. है आप के पूछते हैं कि किस तरीके से हम पेनी डेबिट कार्ड से काम हो जाएगा. सारिश पूछती है कि रिकॉर्डेड वीडियो, सारिश रिकॉर्डेड कैसे हो सकते हैं? आपको डेट नजर आ रही है यहाँ पे? मैं ना, तो इट्स नॉट अ रिकॉर्ड क्लास. ओके जी, ओके. अगर दो हैं तो बनवा लें, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है. बैंक में जाके बनवा लें, ठीक है. तो यहाँ पे जाके लिंक में जाके आप ऐड कर दो. तो दिस इज आउट नाउ वी आर कमिंग टू द पार्ट ऑफ टुडेस क्लास, जो कि इससे भी मजे की है और इसी को हम आगे करेंगे. पार्ट क्या था? सेकंड फोर्थ एजेंट हमारा क्या था कि मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ऐसा ऑनलाइन स्टोर लॉन्च कर सकते हो जैसे आप इंशाल्लाह ताला 1 लाख रुपए की सेल्स आप इंशाल्लाह बना सको से, या उससे कम या उससे ज्यादा भी हो सकती है. ऑफ कोर्स मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं, देखिए एग्जांपल आपको दे रहा हूं, लेकिन ठीक इसके लिए मैं यही एग्जांपल कंटिन्यू लेडीज बैग्स की, ठीक है, पहली बात. और किस तरीके से आपने जो है बुक एड्स को ही यूज करते हुए अपना ऑनलाइन स्टोर बना, ठीक है. अगेन वही है, ऑनलाइन स्टोर बनाने से खाली कुछ नहीं होगा. यू नीड टू फर्स्ट लर्न फेस एड्स एंड देन उसके बाद आप आगे चलोगे. अच्छा, क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं इंशाल्लाह क्वेश्चंस, राइट. अच्छा जी, सो मूविंग ऑन. सो अब सवाल ही पैदा होता है किस तरीके से हम ऑनलाइन स्टोर लॉन्चेंगे, ठीक है. तो उसके आपको 5 स्टेप प्रोसेस दे रहा हूं, ठीक है. 5 स्टेप प्रोसेस दे रहा हूं. अगर आपने इसको फॉलो किया, यू मेक योर ओन ऑनलाइन स्टोर. खाली ऑनलाइन स्टोर नहीं, अच्छा प्रॉफिटेबल ऑनलाइन स्टोर बना के, ठीक है जी. सो जी, नंबर 1, फाइंड अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट टू सेल ऑनलाइन. कुछ ना कुछ तो बेचोगे ना, यू नीड समथिंग टू सेल, राइट. तो आपको क्राइटेरिया देता है, इस क्राइटेरिया से आप एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो बेचने के लिए, ठीक है. तो क्राइटेरिया ये मेरा होता है, दैट इज ऐसी प्रोडक्ट बेचो जिसमें आपको एक सेल में 800 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है. छोटी मोटी प्रोडक्ट नहीं बेचो, ऐसी प्रोडक्ट बेचो जिसमें आपको एक सेल में 8 से ऊपर का प्रॉफिट मिले, वेट प्रोडक्ट का 2 kg से कम हो, पोटेंशियल ऑडियंस साइज मिलियंस में हो, ठीक है. ऑडियंस साइज बहुत बड़ा प्रोडक्ट का. एंड देन तो आप लोकल होलसेल मार्केट से सोर्स कर सकते, यानी कि आपको चाइना से भी आपको इंपोर्ट ना करनी है, आप लोकल मार्केट से सोर्स कर सको. इसके बहुत से रीजंस हैं, रीजंस में बात आएंगे. तो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो इन क्राइटेरिया में फॉल करती हैं? बहुत सारी हैं, चंद यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ आपके सामने. देयर यू गो. लेडीज बैग्स, वॉचेस, वॉलेट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फुटवेयर आइटम्स, अपैरल, कुर्ती, ये तमाम चीजें. तो अगर आप लेडीज बैग्स की बात करते हो तो लेडीज बैग्स कहाँ से मिलेंगे? लेडीज बैग्स आपको अगर करा तो आपको सेंट्रल मॉल से मिलेंगे, सदर में. एक आपको इंपोर्टेड बैग आपको 900 रुपए का पड़ता है, 800-900 रुपए का पड़ता है. आप उसको 2000-2100 का आराम से आप सेल कर सकते हो. फॉर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी आपको एक नेकलेस वगैरह 800 से 1200 से डिपेंड करता है कि किस उसके बने, आप वही 2000-2500 तक आप सेल कर सकते हो, राइट. ये बोल्टन मार्केट से नहीं आर्टिफिशियल ज्वेलरी. अगर लाहौर में तो मेरे ख्याल है शाह आलम मार्केट है लाहौर में, ठीक है, तो वहां से आपको मिलेगी. तो ये आप होलसेल मार्केट से ही प्रोडक्ट्स जाती है, ठीक है. स्टेप नंबर 1 कि आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट. स्टेप 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेप 2 क्या है? फाइंड आउट इफ द प्रोडक्ट विल सेल ऑनलाइन और नॉट, ठीक है. यानी कि प्रूवन प्रोडक्ट में आना है, आइंस्टाइन बनने की कोशिश नहीं करनी है. अगर आप पहली बार बिजनेस में आ रहे हो ना, जब पहली बार बिजनेस में आते हैं तो आइंस्टाइन नहीं बनते, ठीक. पहली बार आते हैं तो काम करते हैं हम थोड़ा सा सेफ रह के. तो ऐसी प्रोडक्ट में आओ जो बिकेगी. ये कैसे पता चलेगा? तो अगेन प्रोडक्ट हमने डिसाइड कर लिया, प्रोडक्ट डिसाइड करिए कि हम लेडीज बैग से लेंगे. तो ये क्या पता चलेगा कि यार इस दो तरीके होते हैं, ठीक है. तरीके एक ही होते हैं, दो होती हैं. तो कंडीशन कैसे पता चलती है? मैं यहाँ पे लेता हूँ. कंडीशन नंबर 1 आप चेक ये करोगे, आर देयर एनी स्टोर्स इन पाकिस्तान which are primarily selling ladies bags. क्या ऐसे कोई ऑनलाइन स्टोर्स हैं में जो कि प्राइमरली, मेनली, ठीक है ना, लेडीज बैग्स को सेल करते हैं? अगर आपका आंसर ये बनता है तो आप कंडीशन नंबर 2 पर जाओगे. कंडीशन 2 ये है कि आर दे रनिंग. जी, कोई कंप्लीट कर सकते इसको? बाय द वे, रनिंग के आगे क्या होगा? यस, आर रनिंग. यस, एक बंदे ने जवाब दिया. Are they running success profitably? Salwa successfully? Yes, very good. Ads, ठीक है ना, Facebook ads. Are they in Facebook ads? Yeah. Because देखो जी ये देखो जी कि अगर कोई बंदा पेड एड्स रन कर रहा है फॉर लास्ट 2 years, 2 साल से मुसलसल रोजाना फेसबुक एड्स में बजट डाल रहा है, 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए रोज डाल रहा है, तो यार ये बात इस चीज की दलील है, that person is making sales, that product is selling, isn't it?
अगर पेड एडवर्टाइजिंग हो फॉर द पास्ट 1 ईयर उस प्रोडक्ट की, तो दैट शोज कि दैट प्रोडक्ट इज सेलिंग। वरना कौन बेवकूफ है जो ऐड करेगा? ठीक है, कौन बेवकूफ है जो ऐड 20 लाख कर दिए, जीरो सेल्स है? नो वन वुड डू दैट इन देयर सेम माइंड्स। बहुत दुनिया में बड़े बड़े बेवकूफ मैंने देखे, ऐसे बेवकूफ नहीं देखा आज तक, राइट? ठीक है, तो अब ये कैसे चलेगा? ये चीज तो ना मुश्किल नहीं है, कंडीशन नहीं तो सिंपल क्या होगा, आप गूगल कर लोगे आपको मिल जाएगा। ठीक, गूगल कर लेडीज बैग्स ऑनलाइन स्टोर्स इन पाकिस्तान, आपको वो लाइन लग जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक दिखा, सपोज एक ऑनलाइन स्टोर है जिसका नाम है आडू क्रिएशन। ठीक है, और भी करोगे और मिल जाएंगे, पता नहीं कौन कौन से हैं, लाइम राइट नाम मुझे सर है, राइट? तो एज यू कैन सी ये आपको एक ऑनलाइन स्टोर है जो कि सिर्फ लेडीज बैग सेल करते हैं, एज यू कैन सी ओवर हियर, राइट? अच्छा, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं या कोई भी फेसबुक एड रन कर रहा है नहीं कर रहा? मुझे नहीं पता ये लोग रन कर रहे हैं नहीं कर रहे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट, राइट? यहाँ पे एक लिंक में जाओगे, दैट facebook.com/ads/library। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे कंपनी का नाम, का पेज का नाम लिखोगे, RTW क्रिएशन लिखा, सर्च किया, और अगर आप देखो यहाँ पे नीचे आओ, अगर आप ये एड्स एड्स आएंगे, ये एड्स, ये वाला बैग सेल कर रहे हैं, ये वाला बैग सेल कर रहे हैं, ये वाले बैग्स इनके लगे हुए हैं, ये सेल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ जी? चैट बॉक्स में चैट बॉक्स में इसका मतलब क्या हुआ? इफ दे आर रनिंग एड्स देन दिस मींस एग्जैक्टली इट इज सेलिंग। आप भी फेसबुक के ऐड करना सीख लो सही तरीके से, ठीक है ना? ऐसे नहीं टटपुंजे एड्स नहीं होते कि आप प्रॉपर, इन्होंने जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, खाली डिस्क्रिप्शन से काम नहीं होता, पर ऑडियंस इन्होंने दी होगी प्रॉपर्ली, किसी इन्होंने स्ट्रेटजी साथ एड्स रन कर, उसके बाद जाकर रिजल्ट्स आता है। ऐसे नहीं होता बूस्ट पोस्ट किया और नंबर 1 आ गए, ऐसे नहीं होता। ठीक है जी, बात यहाँ तक। स्टेप 2 इज द प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड ऑनलाइन वाया फेसबुक एड्स, ये हो गया। स्टेप 3 में आ जाओ। स्टेप 3 में ज़ाहिर को पता चल गया कि ये प्रोडक्ट बिकती है, अब इसका स्टॉक लेके आ जाओ। स्टॉक कैसे लेके आओगे? अगेन होलसेल मार्केट से लेके आओगे, ठीक है? होलसेल जाओ, थोड़े चक्कर लगाओ, ठीक है ना? एक होलसेलर से लो और थोड़ा सा स्टॉक ले, 2000-3000। जब बिजनेस स्टार्ट किया था लेडीज बैग्स का बैक इन 2014, तो मैं 20,000 रुपए का स्टॉक स्टार्ट किया। मैं बताता हूँ, वो 20,000 रुपए का स्टॉक ना आखिरी दिन तक सेल नहीं हुआ। ये बात आपको पता नहीं होता ना कौन सी बिकती है ऑनलाइन, यू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, ठीक है ना? बाकी स्टॉक सेल है वो वाला स्टॉक भी। एनीवेज, तो स्टेप नंबर 3 इज यू गो टू द होलसेल मार्केट और आप थोड़ा सा क्या। स्टेप नंबर 4 इज यू क्रिएट योर वेबसाइट। आप वेबसाइट बनाते हैं, यानी कि आप ना ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं और फेसबुक का पेज बनाते हैं। वाई ऑनलाइन स्टोर इसलिए आपको बनाना होता है कि देखो, आप फेसबुक का पेज को ओन नहीं करते, ये गलती करना नहीं, ठीक है? खाली फेसबुक का पेज आके छोड़ना, बेतहाशा से बिजनेस जो है ना वो है, जिन्होंने खाली फेसबुक का पेज बनाया, उन्होंने कोई ऐसी गलतियां कर दी वक्तन फौरन जिससे उनके पेज डिलीट हो गया। उनका फेसबुक का पेज डिलीट नहीं हुआ, एक्चुअली बिजनेस डिलीट हो गया, राइट? सो डोंट मेक मिस्टेक, हैव योर ओन स्टोर, ठीक है ना? अपनी जमीन खरीदें, यानी ऑनलाइन स्टोर आपकी जमीन होती है, नहीं करता आप करते हो। फेसबुक के पेज को तो आप रखते हो, आपको बोरो करते हो, आपको जाता है, आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? मेक योर ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन किस तरीके से बनाए? आप बनाना मुश्किल काम नहीं है, वर्डप्रेस सीखना पड़ेगा आप, ठीक है ना? आज 15-20 घंटों में आप वर्डप्रेस आराम से सीख लोगे। वर्डप्रेस आपने सीख लिया, फिर तो बल्ले बल्ले आसानी से अपनी वेबसाइट बनाओ, ठीक है? और आपने जो है फेसबुक पेज बनाए, ठीक है? उसके बाद स्टेप नंबर 5 इज लर्न एंड रन फेस, ठीक है? आपने अपना बना ली, प्रोडक्ट पिक्चर्स ऐड कर दी, अब आप फेसबुक एड्स रन करोगे। अब फेसबुक एड्स रन करोगे, ठीक है? लेकिन फर्स्ट यू हैव टू लर्न फेसबुक एड्स एंड देन यू हैव टू रन फेसबुक एड्स। पहले सीखना पड़ेगा। या खाली बूस्ट करके या खाली जो है वो इस तरीके से आप एड्स रन करोगे तो आपको उसमें सेल्स नहीं आएंगी, दैट्स फॉर श्योर। इसके लिए आपको प्रॉपर्ली फेसबुक एड्स को सीखना पड़ेगा और प्रॉपर कन्वर्जन एड्स को सीखना पड़ेगा, रीडिंग एड्स को सीखना पड़ेगा, एंगेजमेंट एड्स को सीखना पड़ेगा। और अगर आप सही तरीके से एड्स को रन करें, बहुत से लोग खाली बूस्ट पोस्ट कर रहे होते हैं और हो सकता है शुरू में कर भी जाए, 1-2 महीने चल जाए, लेकिन अगर आप बूस्ट पोस्ट कर करके आगे जाते रहोगे, देयर विल कम अ टाइम जहां आप फंस जाओगे। ट्रस्ट मी ऑन दैट, यू हैव टू लर्न प्रॉपर्ली फेसबुक एड्स को सीखना पड़ेगा। अगर आप सही तरीके से करोगे, स्टेप नंबर 6 सेल्स, इंशाल्लाह ताला यू विल स्टार्ट टू मेक, आपकी सेल्स ठीक ठाक होना शुरू होंगी। फिर आप सेल्स को डिलीवर करोगे ब्लू के थ्रू, टीसीएस के थ्रू, जो भी आप पूरे कर सकते हो, यू कैन डू दैट। सही है जी। और अब सवाल पैदा होता है कि इसमें आप इनकम बना सकते हो, कितनी इनकम आप जनरेट कर सकते हो, राइट? विद एन ऑनलाइन स्टोर। जाहिर बात आप गारंटी के लिए तो करोगे नहीं, यू डूइंग इट फॉर प्रॉफिट, राइट? तो इसमें कितनी इनकम आप जनरेट अंदाजन अब एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, और ये इसमें बहुत सारी चीजें कंडीशनल है। कंडीशनल मतलब ये कि आप अच्छे बुक एड्स रन कर रहे हो, यानी कि प्रॉपर स्ट्रेटजी का एड्स रन कर रहे हो, आप सही तरीके से इनकी ऑडियंसेस आपने सेलेक्ट की हुई है, अच्छी ऑडियंस आप सेलेक्ट कर रहे हो, आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर जबरदस्त है, एवरीथिंग परफेक्टली फाइन, सही से आपने सीख के किया हुआ है, तो आपकी एक्सपेक्टेड कितनी हो सकती है? तो फर्स्ट हमने डिसाइड किया था कि आपका एक सेल में 800 रुपए का प्रॉफिट है, ये हम पहले डिसाइड कर चुके हैं, ठीक? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज कॉस्ट टू एक्वायर अ कस्टमर, यानी कि कितने पैसे आपको फेसबुक एड्स में डालने पड़ रहे हैं टू जनरेट वन सेल। एक सेल जनरेट करने के पैसे
एड इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं, सही है। यानी कि इसको आप बोलते हो कस्टमाइजेशन कॉस्ट। कस्टमर कॉस्ट, एक सेल को जनरेट करने के लिए कितने पैसे आपको डालने पड़ रहे हैं। इज दिस मेकिंग सेंस? यानी अगर आप मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देता हूँ, 1000 रुपए बजट आपने दिन में डाला और आपकी 5 सेल्स हुई, ठीक है, तो आपकी कितनी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपकी क्या? 1000 रुपए का बजट, 5 सेल हुई, तो व्हाट इज योर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट? ठीक है, वेरी गुड। 2 रुपए ना, 200 रुपए नहीं ना, 1000 को आप 200 से डिवाइड 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या होगा? ठीक है ना, 200 रुपए बने। ठीक है, तो अब आपको पता लगे, अब ये डिपेंड करता है लार्जली आपके फेसबुक एड्स की स्किल्स में। आपने बस इसको कम से करना होता है। अब जाहिर सी बात, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 800 रुपए, दिस केस 800 रुपए है, तो आपका कितना प्रॉफिट होगा? जी, कस्टमर कॉस्ट 800 रुपए, तो व्हाट प्रॉफिट? 0 होगा। 600 दो 800 रुपए प्रॉफिट है, और 800 रुपए मैंने ऐड दिए, तो क्या बचा? 0 बचा ना, मैंने कमेंट कमाया, राइट? सो मोस्ट थिंग इज यू नीड टू मेक श्योर कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपकी आपके फिट से कम। ठीक है, इन दिस केस लेट्स सपोज हम एवरेज आपकी 200 रुपए में आपकी एक सेल आ रही है, तो अब आपका कितना हो गया? 800 में माइनस किया एड की कॉस्ट को, तो आपका 600 फिट हो गया। ठीक है जी। अब अगर आप दिन के 1000 रुपए के एड्स रन करो, तो जाहिर सी बात, 200 रुपए में एक सेल आ रही है, तो आपकी कितनी सेल्स होंगी? 5 सेल्स। सही, अगर 1000 रुपए के एक दिन में अर्न कर रहे हो और 200 रुपए में 5 सेल्स होंगी, सिंपल, और 5 सेल्स होंगी, आपने कितने कमाए? 600 मल्टीप्लाई किया, 3000 रुपए पर डे, 90000 रुपए पर 3000 रुपए 90000 रुपए पर। सिंपल मैथ्स, इसमें कोई मैं आपको घुमा नहीं रहा इस चीज में, सिंपल मैथ, सिर्फ गेम है इस नंबर का, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का गेम है फेसबुक एड्स है, राइट? अगर मैं इसको डबल बोल दूं, 90000 नहीं, मुझे 1,80,000 रुपए कमा, तो मैं कैसे करूंगा? आई विल जस्ट डबल माई एड, 1000 के बजाय 2 के एड करूंगा, 2000 रुपए एड करूंगा, तो आप कितनी सेल्स होंगी? 5 के बजाय 10 सेल्स होंगी, 6000 डे, 1,80,000 रुपए पर मैं कमा रहा हूँ। मेकिंग सेंस टू यू गाइस? बन रहा नहीं बन रहा इसका? जी, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ये हो कि एक कस्टमर एक्वायर करने में इतनी कॉस्ट मुझे हो रही है। ठीक है, समझ? एंड द मोस्ट थिंग इज, पॉइंट ये है कि समझ तो आप, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेकिंग एक्शन। ऐसे मैं जानता हूँ जो जिन्होंने ये क्लास ली, और बहुत लेते हैं 200-300 लोग तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह क्लास लेने के, ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यही इन्फॉर्मेशन उस बंदे ने यूज करी। अब आई थिंक मेरे पास से अनएक्सपेक्टेडली एक ईमेल, और मैंने आपकी क्लास ली और मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने रिप्लाई किया, मैंने कहा खैर नहीं। उनका रिप्लाई आया कि मैंने क्लास के बाद अपना ऑनलाइन स्टोर लिया, और ये मेरी कस्टमर एक्शन कॉस्ट आ रही है, मैंने इतनी सेल्स कर ली, मैं इतने जो है ना वो मेरे पास डेली ऑर्डर्स आ रहे हैं। एंड आई वाज लाइक अमेज्ड कि बंदे ने ना एक्चुअली कोई कोर्स प्रॉपर्ली खरीदा, ना कोई कोर्स लिया, बल्कि ट्रायल क्लास से उस बंदे के एक्शन लेवल आप देखो कि उसको एक एक एक, एक इतनी सी इंफॉर्मेशन से उसने माशाल्लाह प्रॉपर जो है ना वो अपना एक ऑनलाइन स्टोर भी खोल लिया। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग एक्शन। बाज लोग पूरे 8-8 10 महीने कोर्स कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। बाज लोग छोटी सी ट्रायल क्लास से जो है अपनी जिंदगी को इस दूसरे मोड़ पे आते हैं। इट्स ऑल अबाउट द सीरियसनेस ऑफ दैट पर्सन, द डिजायर ऑफ दैट पर्सन, कि वो यार कि वो उसको एक डायरेक्शन में वहां पे मैसिव एक्शन, रिजल्ट्स will be amazing.